सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? असम में, असम के डिगबोई में। बताइए ये जो सतरिया नृत्य है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का है। और ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। वैसे भारत में आपको टोटल कितने क्लासिकल डांस मिलेंगे? 8 मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अंबुबाची मेला ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। असम में आपको याद होगा जो कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, वहीं पे मनाया जाता है ये मेला। अभी तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था, किस राज्य की है ये? असम राज्य की है तेजपुर लीची। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा शाही लीची ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है? बिहार की है वो। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए, याद रखना। और जो पेटेंट होता है वो 20 सालों के लिए होता है। अभी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है बताइए? तो आंसर होगा कांगो नदी, ये अफ्रीका में आपको मिलेगी। और भूमध्य रेखा ये किस झील के बीच में से निकलती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तो आंसर होगा विक्टोरिया झील में से। अच्छा बताइए मकर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोबे है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। बताइए किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा केरल ने। और राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में टॉप स्टेट कौन सा रहा था? कर्नाटक रहा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत उसमें 48 नंबर पे था, ये भी ध्यान रखना। तो बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ये भी 2 अप्रैल को ही मनाते हैं। इसकी वैसे थीम क्या थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। अब बताइए नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये होता है 5 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, तो कोई फिक्स नहीं है इसका, सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, बस ये याद रख लो। एक वर्ल्ड ओशियन डे भी आपने पढ़ा होगा, विश्व महासागर दिवस, जो 8 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम भी थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को मनाया ये हमने। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक स्वच्छ दुनिया का निर्माण। अच्छा बताइए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। वैसे इसकी थीम क्या थी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अच्छा बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? ये 11 अप्रैल को होता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। और विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये भी 11 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताइए वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये होता है 14 अप्रैल को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए रायमोना ये किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, नेशनल पार्क बन गया है? तो आंसर होगा असम का। और ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है। वैसे असम में अभी तक टोटल 7 नेशनल पार्क बन चुके हैं, ये 6ठा बना है। इसके बाद 7वां कौन सा बना था ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और 5 कौन कौन से हैं अभी तक? काजीरंगा मिल जाएगा आपको, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, ओरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा, एक डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि है उत्तराखंड में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल, एरिया की दृष्टि से बात कर रहे हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो हो गया, सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। बताइए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे चुना गया? अब्दुल्ला शाहिद को, मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये। और इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के लिए चुना गया। और इन्होंने किसका स्थान लिया? टर्की के वोल्किन बोजकिर का स्थान लिया है। बताइए 2024 में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करेगा ओमान। ओमान की कैपिटल मैस्कॉट में होंगे ये एक नया टूर्नामेंट है FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप। और ओमान से आपको याद होगा, और बंगाल की खाड़ी का पहला यास नाम का जो तूफान आया था,
उसका नाम रखा था ओमान ने। और अरब सागर में जो तूफान आया था तोकाते, उसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। उसके अलावा ओमान से क्या याद आता है आपको कि 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है उसके लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को चुना गया। बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। इसमें होगा क्या? मतलब अगर कोई पेड़, कोई वृक्ष जिसकी उम्र 75 ईयर से ज्यादा हो चुकी है तो उसकी देखभाल के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ। बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु। और इसको जारी किया था हमारे उस वक्त के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। लो अब फंस गए आप। बताइए हमारे नए शिक्षा मंत्री कौन बने? और अगर आप लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ट्रिकी वीडियो अपलोड किया अगर वो देख लिया तो वहां पे कैसे याद करा था हम लोगों ने? मैंने आपको एक लाइन याद कराई थी, याद होगा आपका, शिक्षा ही धर्म है। धर्म से मतलब धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, स्किल डेवलपमेंट इनके पास है, एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय भी इनके पास है, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए HSBC इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे। और HSBC का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। इसके सीईओ कौन है? नोएल क्वीन है। HSBC का क्या मतलब होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। बताइए किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, बेंगलुरु में आपको मिलेगा ये। और किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब अगर किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है तो वो वहीं पे वैक्सीन कराए जहां पे उसने वोट दिया था। बताइए हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन्स स्थापित करने जा रही है? ओलावृष्टि को। एंटी हेल गन्स ये एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए शॉक वेव करती है, क्योंकि जो ओलावृष्टि होती है उससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। बताइए किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल। ये अरुणाचल प्रदेश की है, जिसके निर्माता निर्देशक कौन है? शांतनु सेन है। अच्छा बताइए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो राशि दी जाती थी, सहायता राशि दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 51,000 रुपए। पहले 21,000 रुपए था। गरीब परिवारों की जो बेटियां होती है उनको शादी के वक्त सहायता राशि दी जाती है। इसमें पहले इसी का नाम शगुन योजना था, बाद में आशीर्वाद योजना कर दिया। बताइए किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में, तो इसने भी डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास का आयोजन कहां पे किया था? अल्बानिया में। अल्बानिया की कैपिटल तिराना है। और स्वचालित कारों के उपयोग यानी कि ऑटोमेटिक जो कार्स होती है उनके उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था यूके। अच्छा किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो क्या था इसमें? अगर ड्यूटी के टाइम पे कोई स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। और डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है ये, जिसकी रेंज केवल 20 किलोमीटर थी। गोवा में किया गया था इसका परीक्षण। बताइए विश्व का शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया गया? यूके में। मतलब बनाया जा रहा है इसे 2022 तक, उम्मीद है ये बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे वर्तमान में बात करेंगे तो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पर रहा था जापान का फुगाकू कंप्यूटर। एक बुक है ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी, इसे लेखक कौन है? राधेश्याम जाधव हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष का नाम बताइए? नीरज बजाज है। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो बताइए किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना का में। तेलंगाना में है ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो भारत का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। याद रखना इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा इस मंदिर के वास्तुकार थे। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा थे रुद्रदेव, उन्होंने ही करवाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है? BS येदियुरप्पा नाम है। कर्नाटक के गवर्नर अभी नए बन गए, क्या नाम है उनका? थावरचंद गहलोत।
और बताइए एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? अशोक लवासा ने। ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फिर? मसात्सुको असाकावा। बताइए अभी वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, विश्व डूबने से बचाव दिवस, ये पहली बार मनाया हमने। कब मनाया? 25 जुलाई को। और स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट ये कौन बनेंगे? संतोष जॉर्ज, केरल के रहने वाले हैं ये। और अगर आपसे पूछा जाए अभी स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी बन गई है शिरीषा बांदला। और बताइए किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनय बदवार को। ये भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं। बताइए किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ये स्थापित किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। फिर बताइए अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का उपाध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूसुफ अली को। लुलु समूह के अध्यक्ष हैं ये। बताइए किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद भगत को। ये वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर हैं। और मीराबाई चानू को भी किस राज्य सरकार ने एएसपी के पद पर नियुक्त किया? मणिपुर सरकार ने। ये मणिपुर के ही तो हैं, वेटलिफ्टर हैं ये। अभी 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और इस तरह से ये ओलंपिक के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई हैं। अब बताइए कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया? तो आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अभी महानिदेशक कौन बने थे? अजय माथुर बने थे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।